Hello बच्चों, let's read the question. A 2-gram ball of glass is released from the edge of a hemispherical cup whose radius is 20 centimeter. How much work is done on the ball by the gravitational force during the ball's motion to the bottom of the cup? So बच्चों यहाँ गिवन है हमें एक ग्लास बॉल जिसका मास गिवन है 2 ग्राम. सो हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे SI यूनिट में. सो ग्राम के प्लेस पर आ जाएगा किलोग्राम. कन्वर्जन फैक्टर है 10 to the power -3 से मल्टीप्लिकेशन. अब इसको हम लोग यहाँ एज से रिलीज करते हैं, इस तरह से डायग्राम में दिखाया हुआ है. तो जब इसको एज से रिलीज करेंगे सो ये अपनी जो टोटल हाइट को लूज करेगी. That will be equals to the radius of this hemispherical cup. Hemispherical बोला, it means definitely this be the diameter. अब यहाँ पर रेडियस गिवन है हमें 20 सेंटीमीटर. सो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मीटर. सो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 to the power -2 से. सो नाउ रेडियस इज 10 मीटर. अब हमें बताना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस बॉल पर कितना वर्क करता है. सो हम किसी भी इंस्टेंस पर जब चेक करें, सपोज एट द एज चेक करें, सो इट्स वेट मींस द ग्रेविटेशनल फोर्स. इट मींस क्या ले लेंगे हम इसको mg. और जब ये बॉटम पर पहुंच चुकी है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो चुका है r के इक्वल. नाउ बोथ द क्वांटिटीज आर इन द सेम डायरेक्शन. सो वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स के प्लेस पर हम यहाँ पुट कर सकते हैं इसका वेट, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. और डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पर आ जाएगा रेडियस, क्योंकि इसकी हाइट रेडियस के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाय cos 0 डिग्री. So because gravitation force भी vertically downward है and the displacement is also in the vertically downward direction. So यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में m के प्लेस पर 2 multiplied by 10 to the power -3. Small g is 9.8 meter per second square. Radius is 20 multiplied by 10 to the power -2 and the unit of work in SI system is joule. सो cos 0 डिग्री की वैल्यू हो गई 1. अब हम लोग नंबर्स एक साथ लिख देंगे एंड पावर्स कलेक्टेड टुगेदर. सो दिस इज 2 multiplied by 2 will be 4 multiplied by 9.8 multiplied by 10 to the power -5 plus 1, क्योंकि यहाँ से हमें मिल जाएगा 10. सो दिस इज 39.2 multiplied by 10 to the power -4. अब अगर ऑप्शंस चेक करें, ऑल दी ऑप्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन मिली जूल. तो मिली जूल के लिए हम कैसे लिखते हैं, 1 मिली जूल इक्वल्स टू 10 to the power -3 जूल. सो वी कैन राइट इट एज 39.2 multiplied by 10 to the power -1 multiplied by 10 to the power -3 जूल. अब ये जो लास्ट स्टेप है इसमें 10 to the power -3 जूल को हम लिख सकते हैं मिली जूल एंड दीज टू विल बी मल्टीप्लाइड. सो दिस विल बी 3.92. तो वर्क डन का आंसर आ जाता है 3.92 मिली जूल. हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. थैंक यू.